चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र को, जो कि संभावित प्रश्न पत्र मैंने बनाया है 2024 के लिए मानव व प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित मैन एंड नेचुरल एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। अगर ये प्रश्न पत्र आपके चलता है तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न पत्र को देख करके जा सकते हैं। प्रश्न आपको यहीं से परीक्षा में देखने को मिलेंगे और देखते हैं इस प्रश्न पत्र को हम। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो ये पेपर मैंने किसी विशेष यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बनाया है। सभी यूनिवर्सिटी के पेपरों को मैंने अध्ययन किया है, आंका है, जांचा है, उसके बाद में मैंने एक कॉमन पेपर तैयार किया है। आप प्रश्न यहीं से देख करके जाइएगा, आपको परीक्षा में बहुत फ़ायदा होगा। ये प्रश्न पत्र आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हम, और कौन कौन से प्रश्न मैंने इस साल के लिए इंपॉर्टेंट आपको दिए हैं। तो देखिएगा, पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझाइए। देखिएगा, पर्यावरण भूगोल क्या है, उसके प्रकृति और विषय क्षेत्र को आपको बताना है। यानी भूगोल में हर एक विषय का अपना प्रकृति और विषय क्षेत्र होता है। जैसे मानव भूगोल आप पढ़ेंगे तो मानव भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र होता है। आप यदि आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे तो उसका एक प्रकृति और विषय क्षेत्र होता है। तो हर एक भूगोल का अपना एक प्रकृति और विषय क्षेत्र होता है। तो आपको निश्चित रूप से ये प्रश्न पढ़ करके जाना है। यहाँ आपको पर्यावरण भूगोल से संबंधित प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। इसके बाद में आपको 2-4 परिभाषा रट लेनी है, उनको आपको अच्छे से लिखते हुए इसका वर्णन आपको करना है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा का वर्णन आपको करना है। मानव पर्यावरण संबंधी विचारधाराओं में आपको नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद, संभववाद, ये सभी विचारधाराएं आपको पढ़ करके जानी है। आपने जब मानव भूगोल पढ़ा होगा तो उसमें भी ये विचारधाराएं आई थी, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको भी आप देख करके चले जाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, वर्णन करो। आपको बताना है पर्यावरण कितने प्रकार का होता है और उसके बारे में आपको वर्णन करना है और लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, खाद्य श्रृंखला जाल पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को आपको समझाना है। आपको देखो, खाद्य श्रृंखला जाल क्या होता है, फूड चेन क्या है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। पारितंत्र में कुछ ऊर्जा प्रवाह के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इकोलॉजी सिस्टम से आप क्या समझते हैं, उसके अर्थ, प्रकार और परिभाषा लिखो। देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र का जब आप उत्तर देंगे तो आप इसके बारे में पहले डेफिनेशन लिखेंगे। पारिस्थितिकी संदर्भ तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया है, कब दिया, और इसकी परिभाषा को आप लिखेंगे। 2-4 विद्वानों के अनुसार आप परिभाषा रट करके जाइएगा और बाद में आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिएगा, हरित क्रांति का ये जो प्रश्न है ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। वैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है हरित क्रांति से संबंधित, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी पढ़ा लिखा प्रश्न है, आपने इसको पहले भी कहीं पढ़ लिया होगा। 12th में भी ये आता है। 12th जब आपने CBSE RBC पढ़ी होगी तब भी आपने इसको पढ़ लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न के लिए बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट करो। अब देखिएगा, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास वह होता है कि किसी भी संसाधन का उपयोग हम तो करें ही, लेकिन उस संसाधन का उपयोग हम इस प्रकार करें कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी उस संसाधन का उपयोग करे। तो इस तरीके से आप सतत पोषणीय विकास को पढ़ करके जा सकते हैं और इसके बारे में आपको डेफिनेशन देनी है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, ऊर्जा संकट क्या होता है। ऊर्जा संकट के उपाय व समस्याओं के प्रभाव एवं कारणों को स्पष्ट करना है। अब देखो, ऊर्जा संकट वर्तमान में बहुत ही फेमस प्रश्न है, और ये प्रश्न ऊर्जा संकट, अभी देखो कोयला का संकट आया हुआ है, तो इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है ऊर्जा संकट से संबंधित। तो आप इसको पढ़ करके जाइएगा और इसके संकट उपाय सुझाने के लिए आपको कारणों को इसको स्पष्ट करना है इस प्रश्न में। और नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है। पर्यावरण प्रबंधन हेतु किए गए उपायों को समझाइए। अब देखिएगा, आपको इसके बारे में भी डेफिनेशन देनी है, पर्यावरण प्रबंधन के बारे में बताना है और उसके उपाय हो तो आपको उपाय जो है जो सुझाने हैं। प्रश्न के अनुसार आपको आंसर लगभग 5 से 7 पेज में आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है वो टिप्पणी टाइप में मैंने आपको दिया है। इसमें से भी प्रश्न के आने की संभावना, 2-4 प्रश्न जो बन रहे हैं वो भी मैंने आपको टिप्पणी टाइप में दिए हैं यहाँ, जिसमें सूखा और बाढ़ है। फिर मैंने भारत की पर्यावरणीय समस्या, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण मैंने आपको दिया है, पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता संरक्षण, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और सॉइल इरोजन और मरुस्थलीकरण मैंने आपको दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पेपर था आपका प्रश्न पत्र इस साल के लिए। ऐसी मेरी उम्मीद है कि प्रश्न इसी में से आपको मिलने वाले हैं और निश्चित रूप से आप इसको पढ़ करके जाइएगा। और ये प्रश्न पत्र था, और जब आप पेपर देख करके आ जाएं तो मुझे रिव्यू भी दीजिएगा कि कितना % पेपर मिला है, कितना % पेपर नहीं मिला है। वैसे आपको करने 5 ही प्रश्न होते हैं और ऐसी मेरी उम्मीद है प्रश्न आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।